इतना अमीर बन गया कि वो पूरा जीवन बिता देगा, लेकिन अपनी संपत्ति की था नहीं लगा पाएगा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। और एक बालक वो भी पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो पीने के लिए दूध नहीं था, सर पर छत नहीं थी, फुटपाथ पर पैदा हुआ और फुटपाथ पर ही मर करके चला जाता है। ऐसा जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये परमपिता परमात्मा ने दिया है? क्या परमपिता परमात्मा की उस पर विशेष कृपा थी, इसलिए उसको तो अंबानी परिवार में जन्म दे दिया, इसके साथ कोई दुश्मनी थी इसलिए इसको ऐसे परिवार में जन्म दिया? क्या आपको ऐसा लगता है? यदि ऐसा होता तो इतना उच्च कोटि का ऋषि उस परमपिता परमात्मा के लिए न्यायकारी शब्द का प्रयोग ना करता। इससे पता चलता है कि इसमें कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से एक अच्छे परिवार में पैदा होता है, एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ उसको खाने के भी लाले हैं। ये जो अंतर दिखाई देता है ये कर्मों का अंतर है। शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि जब 50% से कर्म अच्छे ज्यादा हो जाते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है, और उसमें ऊपर जितने ज्यादा ज्यादा कर्म अच्छे होते जाते हैं उतना ही अच्छा जन्म मिलता जाता है। और जितने जितने कर्म आपके कम अच्छे होंगे उसी के आधार पर आपको जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। एक ही साथ स्टार्टअप शुरू करने वाले दो व्यापारी समान तरक्की नहीं कर पाते, एक ही कक्ष में बैठ करके समान कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे का जो कारण आपको दिखाई देता है ये परमपिता परमात्मा की कृपा से वो जो कर्म रूपी आपके साथ चल रहा है, जो आप हाथ में लेकर के आए थे, जो पीछे कर्म करके आए थे, उसके आधार पर ही आपको सफलता मिलेगी, उसके आधार पर ही आपकी मेहनत सफल होगी, उसी के आधार पर आपका जो भी व्यवसाय है उसमें आपको तरक्की मिलेगी। यदि आपका पीछे अच्छा नहीं है तो आगे भी अच्छा मिलने वाला नहीं। फिर आपको ज्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हम कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन जिसका कर्म पहले से ही अच्छा है, जिसने पहले ही अपने बहुत सारे कार्यों को अच्छा किया हुआ है और अच्छे कर्म को साथ लेकर के आया है, वो कम मेहनत करने के बाद भी सफलता को प्राप्त करता हुआ हमें दिखाई देता है। और ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, बड़े स्टार्टअप तो शुरू करते हैं, लेकिन बेचारे की किस्मत साथ नहीं होती और उसका स्टार्टअप तारीफ नहीं करता। ये जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है ये कर्मों का जो चिट्ठा साथ लेकर के आए थे उसके आधार पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए उस परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है वो न्यायकारी है कि हमें कैसा जन्म इस संसार में मिलना है, और इस जन्म के साथ उस परमपिता परमात्मा की कृपा मिलनी है या नहीं मिलनी है। कई बार ऐसा होता है कि परमपिता परमात्मा कुछ अच्छा करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया, आपको स्वाद कैसा लगा? देखा, वही गुलाब जामुन आप किसी बीमार व्यक्ति को खिलाइए जिसको 102 बुखार हो, ऐसे व्यक्ति को वो गुलाब जामुन खिलाइए, उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कभी खाया है आपने? परमपिता परमात्मा करे कि आपको कभी बुखारी ना आए, लेकिन आ जाए तो इस अनुभव को जरूर महसूस करना। जब भी गुलाब जामुन या कोई भी मीठी वस्तु बुखार में खाते हैं तो हमें वो कैसी लगती है? कड़वी लगती है। और जब स्वच्छ होते हैं, अच्छा शरीर होता है, फिट होते हैं, जब कोई वस्तु खाते हैं तो जिसका जैसा स्वाद होता है वो वैसा ही लगता है। लेकिन आप सब लोग जहाँ ये ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उस परमपिता परमात्मा की कृपा के आप पात्र हैं। जब भी कोई वस्तु आपको अच्छी बताई जाती है, आपको लगता है कि ये आपके भविष्य को बनाने वाली है, उस अच्छे भविष्य को बनाने वाली बात भी आप तब सुन सकते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। यदि मानसिक रूप से आप बीमार हैं तो आपको सही बात बताई जाने पर भी आपको वो बात कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? बुरी लगेगी या कड़वी लगेगी। जैसे आपने सुना होगा सत्य कैसा होता है जी? कैसा होता है? सुना है ना? सत्य कड़वा होता है। ये बात आपने सुनी होगी और बोली भी होगी, लेकिन याद रखना सत्य कभी भी कड़वा नहीं हो सकता। जो भी कड़वा लग रहा है वो आपको 104, 5, 2 जो भी बुखार
बस लगता इसलिए है क्योंकि मैं हठ द्वाग्रह और अविद्या में फंसा होता हूँ। जब मुझे कोई बात अच्छी बताई जाती है तो मुझे उस समय वो बात समझ में नहीं आती है और मैं उसको कह देता हूँ कि ये तो कड़वी लग रही है, और जब वो घटना घट जाती है तब अनुभव होता है कि शायद उस समय इस बात को सुन लेते तो आज जीवन की स्थिति कुछ और होगी। इससे पता चलता है कि सत्य कैसा होता है जी, मीठा होता है। सत्य कभी भी कड़वा नहीं हो सकता। उस सत्य को बचाने के लिए उस परमपिता परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। उस परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें इस संसार में बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, और उसमें से एक साधन आपने ऐसा संपादित किया जिसको अभी बाहर बैठ कर के यज्ञशाला में हमने संपादित किया। इसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको देता हूँ कि इस यज्ञ से